हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आप मैं जितनी भी वीडियोस डाल रही थी उसमें एक नीड सी नज़र आ रही थी कि अगर हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट्स के अंदर से कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अच्छे से करने चाहिए, तो बहुत ही ईज हो जाएगा प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है ना, ये आप लोगों की डिमांड थी कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता दो सब्जेक्ट सेक्शन वाइज। ठीक है ना, तो यही CUT PG लॉ के लिए मैं बताने वाली हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी दे दी है। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस की भी स्ट्रैटेजी दे दी है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देख लेना। मंथली टारगेट्स की वीडियो जा रही है, जिसको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो तब स्टार्ट कर सकता है। और मॉक टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया। मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन loggery.in। प्लीज जाइए और बाय कर लीजिए और उनको सॉल्व जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कर लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता ही है 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, अब 75 क्वेश्चंस है। 105 मिनट्स हमें दिए जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट सीखना है, इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस वाली वीडियो में बात करी हुई है। आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितने क्या आएंगे। देखो यार, यहाँ पर क्योंकि पहले 100 क्वेश्चंस आते थे और अब 75 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ मार्क्स कौन से में से कितना आएगा, मैं यहाँ पर आपको ये बता सकती हूँ कि यार ये वाले टॉपिक जो है ना, इसमें से एक तो क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो उसके बेसिस पे हम इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करेंगे कि एक तो आता जरूर है और दूसरा कि नंबर ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप जो है अपने नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखिए, साइनोनिम एंटोनिम्स जो है इंग्लिश के अंदर, साइनोनिम एंटोनिम्स जो है वो नंबर 1 पे प्लेस करूंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ ही में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 1-1-1 का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी कर लो पहले। वैसे मैं ये सेकंड दे दूंगी इसको। ठीक है, क्योंकि ये कभी आता है कभी नहीं आता, जब आता है भर भर के आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट ये दोनों तो आते ही आते हैं, 100% आ रहे हैं एग्जाम में और भर भर कर आते हैं। ठीक है ना, तो हम लगा सकते हैं कि इस बार 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी तो डाउन गए ना, तो अब 2 से 3 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटू 4 कर लो, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं बहुत क्लीन वे से, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करके जाओ। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करने हैं ये जानना है, वीडियो चाहिए सेपरेटली, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वर्क करके लेकर आऊंगी। ठीक है, रिसर्च करके लाऊंगी कि कैसा क्वेश्चन है, क्या है, अगर वो डिटेल में चाहिए। ठीक है ना, वैसे आप SP बख्शी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना बेटा जी, वो है आपका टेंसेस, मतलब उसके बाद है ये ग्रामर। देखो, ग्रामर आपको अच्छे से कर कर जाना है। ग्रामर में टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव एंड इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं किया है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी करना है। इसमें से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन टाइप आ सकता है, फिलअप आ सकता है, स्पॉटिंग एरर आ सकता है। ठीक है ना, तो जो ग्रामर के ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके नंबर 2 पे आते हैं। ये सारे नंबर 2 पे हैं, ये सारे नंबर 2 पे हैं, तो ये करने ही करने हैं और सारे एक साथ मिलकर आप 5 क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईडियम से एक ही क्वेश्चन आता है। जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हम तीसरे पे प्लेस करेंगे, थर्ड पे ये प्लेस करेंगे। ठीक है ना, करेक्ट सेंटेंसेस, फिलअप्स, ये सारे जो हैं ये आपका ग्रामर का ही पार्ट बनते हैं। मतलब अगर इंग्लिश की मैं बात करूं, सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा आपका, साइनोनिम एंटोनिम, जो रेगुलरली आपको 10 to 20 SP बख्शी में से याद करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, स्पीड भी होनी चाहिए और अच्छे से सॉल्व भी करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी साथ साथ याद करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद आपकी आ जाएगी ग्रामर। देखिए, यहाँ पर ये वाला टॉपिक कर आप खत्म कर दोगे, साथ साथ साइनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलाना पड़ेगा। ग्रामर जो है ना बेटा जी, आपका ग्रामर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड है, जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखवा दिए। और फिर एंड में आप अपना जंबल सेंटेंसेस कर सकते हो। ईडियम भी, अगर एक क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर नहीं गंवाने हैं, तो ईडियम भी आपको साथ साथ चलाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है। और इस सीक्वेंस में अगर आप कवर करें तो आज की डेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा।
ठीक है, और कैसे कवर करना है सिलेबस वगैरह, कैसे एक एक टॉपिक पढ़ना है, ये आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो, मंथली टारगेट्स वाली वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आता है मैथ्स। यार मैथ्स में ना इन्होंने वन टॉपिक वन क्वेश्चन पॉलिसी अडॉप्ट करी हुई है। इसके अंदर मैं आपको कहूंगी कि जो इजी टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट, इसमें एवरेज हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप्स वाले टाइम, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इजी हैं, डुएबल हैं। ठीक है ना, मे बी किसी से परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना होता हो, ठीक है ना, मे बी किसी को डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट स्टॉक शेयर्स पार्टनरशिप ये डिफिकल्ट लगता हो, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप पहले इजी पिक करके कर लीजिए और फिर बाद में देखिए कि जो दूसरे हैं वो कैसे करने हैं। जो 10th तक हमने पढ़े हुए हैं वो तो आप करके जा ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इजी क्वेश्चंस पिक करने को आपको बोलूंगी। परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी 1 से 2 आ जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना, ये तो अच्छे से करना, और रेशियो प्रोपोर्शन और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट भी अच्छे से करना, ठीक है ना। ये वही 30 डेज वंडर बाय एस्टन, एनसीईआरटी की बुक नहीं जैसे 10th में सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर किसी और बुक पे जाना चाहते जाओ, बट पहले आपको ये बुक सॉल्व करनी है। उसके बाद आगे हमारा लॉजिकल यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये वैसे, ये जो लॉजिकल है ना इसके अंदर एक तो पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और एक होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जो इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम कह देते हैं, या एनालिटिकल रीजनिंग आप बोल देते हैं, जो आप एम के पांडे में से कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो यार, ये ना ऑल्टरनेट चल रहा है इनका, कभी पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा और कभी क्रिटिकल रीजनिंग वाले। तो इस साल जो है 2023 में ऐसा लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग आ सकती है ज्यादा, तो सबसे पहले मैं कहूंगी करना आपको पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी है, पहले क्रिटिकल रीजनिंग कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं यहाँ से, वो आपके जो बनते हैं वो हैं अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये 1-1 वाले हैं सारे, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले करके जाना है, इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं। और फिर आपके सिलॉजिज्म्स, कहाँ पे है सिलॉजिज्म्स, यहाँ पे मेंशन नहीं है सिलॉजिज्म्स, ठीक है। सिलॉजिज्म्स अगर मेंशन हो गए तो मैंने फिर भी साइड पे रख दिए। और असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन मतलब ये नंबर 2 पे है, पहले इनमें से सारे टॉपिक्स करना, फिर ये नंबर 2 वाले करना। इनमें से आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसमें से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल रीजनिंग का है। बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो बाद में करना, बट ये वाले जो 3 से 5 हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, मैं पेन का कलर चेंज करूंगी, जो ये ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको एम के पांडे में से करने हैं। कहाँ से करने हैं? एम के पांडे में से करने हैं। पजल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आर एस अग्रवाल में से करने हैं, जो मैं ये पिंक में, मजेंटा पिंक जो भी है इसमें मार्क करूंगी। सबसे देखो यार, सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और पजल टेस्ट, ये वाले, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये निपटा देना। इसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपको, 2 से 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही पेपर में, ठीक है। ये जो नंबर 1 वाले मैंने मार्क करे हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, बहुत ही इजी है, 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। सिलॉजिज्म्स भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही हो गया कि हमेशा आता ही है, तो करके जाना इसको भी। ऑड वन आउट हो गया, जैसे क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा, कहाँ पर है, नंबर सीरीज वगैरह हो गए, ये 3 पे आते हैं आपके, ठीक है। नंबर सीरीज, एनोलॉजी, ये सारे टाइम मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। नंबर सीरीज होगा, ऑड वन आउट हो गया, ये भी आपका नंबर 3 पे आ जाता है, ठीक है ना। अजम्पशंस भी मतलब करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अजम्पशंस को मैं नंबर 2 पे रैंक कर रही हूँ, नंबर 2 पे रैंक कर रही हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। तो ये आपका बनेगा, एक बार और से मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग इस बार पहले करके जाओ, क्रिटिकल रीजनिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे पहले आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट निपटा दो, ठीक है। फिर आओ आर्ग्यूमेंट्स पे, फिर आओ कंक्लूजन पे, ठीक है। फिर आओ अजम्पशंस पे, ठीक है। अजम्पशंस के साथ साथ फिर सिलॉजिज्म्स और असर्शन रीजन कर दो, ठीक है। बाकी जो मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बनाए हुए हैं वो बाद में करना। फिर आ जाओ आप ब्लड रिलेशंस पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, पजल टेस्ट पे, ठीक है ना। और फिर करो ये आपका नंबर 2 वाले डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। और फिर आप आ जाओ सीधा नंबर सीरीज और इस पे, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये भी 2 पे आता है, मतलब सेकंड उस पे आएगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो है सेकंड पे आएगा, क्लॉक्स एंड कैलेंडर सेकंड पे आएगा,
ठीक है ना। इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो मैंने 2 पे मार्क किया। तो इस सीक्वेंस में आप जो है वो अपने क्वेश्चंस करो, बाकी बचे कुछ जो है फिर वो एंड में करो, चाहे क्रिटिकल का बचा हुआ है चाहे पजल का बचा हुआ है वो बाद में करो, पहले ये वाले टॉपिक्स दोनों के निपटा दो। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स में एब्रीविएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएशंस जो है इसमें से टॉपिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बाकी इक्वल इंपॉर्टेंस के रहते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं आप एक एक वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ तो इसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगी। ठीक है ना कि अगर हम इस बार एक्सपेक्ट करते थे 5 to 6 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगी, उस पर वीडियो चाहिए तो बता देना। इसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके पे। ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर यार देखो मैं बहुत सच बता रही हूँ इसके अंदर ज़्यादा ही। स्टैटिक जीके के अंदर देखो यार सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ो। ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हमें 3 से 4 क्वेश्चंस इस बार एक्सपेक्टेड है, 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के करो। साथ ही में लीगल अवेयरनेस, देखो पहले कंप्यूटर्स करना है। अगर हम सब्जेक्ट्स की रैंकिंग के बारे में बात करें ना, सब्जेक्ट्स की रैंकिंग के बारे में वो यही रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर लॉजिकल, फिर स्टैटिक, फिर कंप्यूटर। स्टैटिक यहाँ कंप्यूटर को यहाँ पे ले आओ, पहले कंप्यूटर करो। ठीक है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो। ठीक है, फिर लीगल अवेयरनेस करो और फिर यहाँ पे कहीं स्टैटिक जीके घुसा दो, ये रहना चाहिए। तो मैं आपको तुम्हें ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको और तुम्हें एक्चुअल में पता हो तो मैं यहाँ पर बोल्ड में लिख देती हूँ। ठीक है, क्या होना चाहिए ये वाला तो ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 बिल्कुल सही। ठीक है ना, बट यहाँ पे कंप्यूटर्स होना चाहिए। ठीक है, चौथे नंबर पे। ठीक है, फिर होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5वें नंबर पे लीगल अवेयरनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टैटिक जीके और फिर जाकर कहीं आपकी करंट अफेयर्स अगर टाइम मिले। तो ये सीक्वेंस आपकी सब्जेक्ट्स की रहनी चाहिए। ठीक है ना, और पहले मैं कहूँगी जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो करो, फिर बचे कुछ टॉपिक्स पे आना। ठीक है, अब हम स्टैटिक जीके डिस्कस कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो। अगर यूनिवर्सल्स की बुक है तो बहुत बढ़िया, मैंने भी कोर्स बनाया हुआ है इसका, वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। साथ में लगाओ लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस की सबसे पहले रीसेंट एंड ओल्ड जजमेंट्स, जो रीसेंट और ओल्ड जजमेंट्स हैं जो मैंने यूट्यूब पे ही करवाई हुई हैं वो देखकर उसके नोट्स बना लो। लैंडमार्क जजमेंट्स के यूट्यूब से नोट्स बना लो जो मैंने करी हुई हैं। और साथ में जो करंट अफेयर्स है, लीगल का करंट अफेयर्स है वो अपना पक्का कर लो। ठीक है ना, ये करो। फिर टाइम मिले तो लीगल जीके, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स करो। पहले ये करना है क्योंकि जीके के सेक्शन के अंदर हमें लीगल अवेयरनेस ऐड हुआ है, ये पता ही होगा आपको ऐड हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अवेयरनेस। फिर टाइम मिले तो बेटा डांसेस में से क्वेश्चन पक्का आता है, हिस्ट्री में से पक्का आता है, साइंस में से पक्का आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में से पक्का आता है, वो मैंने पहले लिखा हुआ है। यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन पक्के ही हैं, ज़्यादा ही 2+ क्वेश्चन ही लगाकर चलो, तो 2 तो आते आते हैं। टाइम मिले तो ये कर जाओ, यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज चाहे कर जाओ, तो ये आपको करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अगर टाइम मिले, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, करंट अफेयर्स के लिए अगर टाइम मिले तो यार मिनिमम मैं ये कहूँगी कि कुछ और नहीं तो यार अक्टूबर 2023 से लेकर के कम से कम फेब 2024 तक के करंट अफेयर्स पढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ से भी जो 5 से 6 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है, वो आपको ऑब्वियसली आगे लेके जाएंगे। एंड करंट अफेयर्स अगर हो सके तो कर लो, क्योंकि हम कह नहीं सकते ना, कुछ भी कर सकते हैं। एनटीए वाले फुल ऑफ सरप्राइजेज रहते हैं इनके सारे पेपर्स ही, तो इसलिए। बट हाँ, अगर आपने अभी मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ही कवर नहीं किए हैं तो यार फिर तो आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। ठीक है, अगर आपको कोई और कंप्यूटर्स पे आप चाहते हो कि हाँ पर्टिकुलर वीडियो बना के जाओ तो फिर आई विल वर्क ऑन इट फॉर यू। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मैंने बता दिया, कंप्यूटर्स का अगर चाहिए तो बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी। ठीक है, एंड ये सीक्वेंस है। और मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो loggery.in पर चले जाना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड जो बाकी सारी वीडियोस हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यहाँ पे और भी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। बाय।